नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी की तीसरी कक्षा में उड़ने वाला ऑटो का पार्ट 1 हो चुका है। अभी तो पार्ट 2 है ये। तो इसमें पहले इस कहानी में पहले ऐसा हुआ था कि शिरीष जी बहुत मेहनत करते थे और उनका एक ऑटो था। तो उनके वो बहुत पहले दिन से ही उड़ना चाहते थे और उनके ऑटो में एक नई साड़ी पहनी हुई एक औरत थी और उसी जगह पर एक लड़का पानी को बेचता हुआ आता है पानी की बोतल देने के लिए और पानी देते हुए कहता है कि बहुत गर्मी है और हमें पानी पीना चाहिए और हमें पानी वो लड़का पानी देते हुए, मैडम पानी ले लो, बहुत ठंडा पानी है, एकदम जादू करके बोल के लड़के ने कहा और हंसते हुए बोली जादू। तो यहीं तक हमारा विषय यहीं पर ख़त्म हुआ था, पार्ट पहला। तो अब पार्ट दूसरा यानी पार्ट 2 में हम देखेंगे। औरत ने थोड़े रुपए देकर पानी की 2 बोतलें खरीद ली। तो लड़का पानी लेकर आता है ना, तो उसके पास एक औरत ने क्या किया, ऑटो में जो बैठी हुई थी उसने पैसे देके 2 बोतलें खरीद ली। उसने एक बोतल शिरीष जी को दी, शिरीष जी ने पानी पिया। उस औरत ने पानी पीते पीते थोड़ा अर्जुन पर छिड़क दिया। तो उस औरत ने कुछ पानी लेकर शिरीष जी पर छिड़क दिया। पानी पीते ही कुछ जादू हुआ। जैसे शिरीष जी को पानी पीते ही कुछ जादू हुआ, सड़क से गाड़ियां हटने लगीं और अर्जुन आगे बढ़ने लगा। यानी सड़क से यानी रोड से ऑटो यानी गाड़ियां, कुछ ही तरह की गाड़ियां हटने लगी और अर्जुन आगे बढ़ने लगा यानी आगे चलने लगा। अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके पहिए पर दबाव कम हो गया है। शिरीष को ऐसे लगा कि अचानक अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके पहिए पर दबाव यानी प्रेस जो कम होने लगा है। अर्जुन बहुत ही हैरान हो गया। उसके पहिए सड़क से यानी रोड से ऊपर थे, यानी ऑटो उड़ने लगा, ऊपर और ऊपर वहाँ उड़ता जा रहा था। अर्जुन ने सोचा ज़रूर यह जादू है, ऑटो का जादू। अर्जुन ने सोचा कि हाँ ज़रूर जादू है यह जादू, ऑटो का जादू। तो अगले पृष्ठ में यह है, अर्जुन को आता देखकर चिड़ियाँ तीतर बीतर हो गई। आसमान में जब अर्जुन ऑटो से उड़ रहा था तो आसमान में जो चिड़ियाँ यानी बर्ड्स वो इधर उधर हो गई। अर्जुन की हेडलाइट जगमगा उठी। अर्जुन की जो ऑटो की हेडलाइट है ना, वो जगमगा यानी शाइनिंग करने लगी। अर्जुन इंडिया गेट के ऊपर से उड़ रहा था। उसे यमुना नदी और अक्षरधाम मंदिर भी दिखाई दी। जब वह ऑटो से ऊपर उड़ रहा था तभी उसको अक्षरधाम मंदिर और यमुना नदी भी दिखाई दी। नीचे सड़कों का जाल दिखाई दे रहा था। जब जो नीचे सड़कों यानी रोड पर जो व्हीकल्स, जो ट्रैफिक, वो भी उसे दिखाई दे रहा था। शिरीष जी खुशी से चीख रहे थे। अर्जुन ने ना तो उन्होंने हैंडल पकड़ा था और ना ही वे गाड़ियां से बचने की कोशिश कर रहे थे। ना तो वो ऑटो का हैंडल पकड़े हुए थे, ना तो गाड़ियों के बचने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन ने उड़ते उड़ते कई जगहें देखी। उसे हवा में घूमना बहुत अच्छा लग रहा था। अर्जुन को हवा में घूमना बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी देर घूमने के बाद अर्जुन वापस नीचे उतरने लगा। वापस से नीचे रोड पर यानी सड़क पर उतरने लगा। वे ज़मीन पर पहुंच गया। लैंड पर उतर गया। अर्जुन के पहिए ने गर्म सड़क को छुआ। अर्जुन के पहिए ने सड़क यानी हॉट रोड को छुआ। इंजन ने राहत की सांस ली।
इंजन ब्रीथ करती है। औरत ऑटो से उतर गई और उसने शिरीष जी को किराया दिया। औरत ऑटो से उतर गई और शिरीष जी को किराया दिया। चारों ओर ऑटो 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 की आवाज़ें सुनाई देने लगी। चारों ओर से शिरीष जी के ऑटो को ऑटो 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 करके आवाज़ देने लगे। आवाज़ें अर्जुन को बहुत अच्छी लगी। वो जो ऑटो ऑटो कह रहे थे ना, उनकी आवाज़ें बहुत अच्छी लगी। हर सिग्नल, हर साइन बोर्ड, हर मोड़ उसे कुछ कह रहा था। हर सिग्नल, हर साइन बोर्ड उसे कुछ कह रहा था। ध्यान से जाना भाई, सड़क के नुक्कड़ से अर्जुन को एक भाई ने कहा। अर्जुन बहुत खुश था, उसका सपना पूरा हो गया था। कोई आसपास का एक लड़का एक भाई ने कहा, अर्जुन बहुत खुश था, उसका सपना पूरा हो गया। तो यहाँ इस कहानी आपको समझ आई है ना। तो इस कहानी यहीं तक ख़त्म हुई। तो अगले मैं इसकी नोट्स पहले ही दे चुकी हूँ। तो अगले क्लास में मैं अगला चैप्टर लेके आऊँगी। धन्यवाद।